जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये घड़ियां, ये पल, ये सुंदर दीदार बख्शने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओवर टू जूरी आंटी। जूरी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सारे संगत को नमस्ते। जय गुरु जी। आज हमारे बीच गुरु जी की एक बहुत ही ब्लेस संगत रेखा पलरीवाल आंटी है। रेखा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शुक्राना गुरुजी द महाराज द मल्टीलैंग्वेज जूम प्लेटफॉर्म पर। मैं जूरी आंटी फ्रॉम असम, बेस्ड इन दुबई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आंटी, कैन यू हियर मी? या जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी, बिफोर यू स्टार्ट योर डिवाइन जर्नी विथ गुरु जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज की जो गुरु की शुक्राना बसन है, आप उस पे आपकी जो विचार है वो रखिए। मैं वो वचन आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जिसे हम प्यारे से गुरु जी का आश्रम यानी बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थान का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरी आशीर्वाद भी मिलता है। आप काइंडली इस पर आपकी विचार रखिए। ओवर टू यू रेखा आंटी। आपका फिर बहुत जय बहुत गुरु जी। आपका जय गुरु जी रेखा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप एवं पेज आपका स्वागत करता है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं अपनी जर्नी शेयर करने, और गुरुजी आपकी रसना पर बैठकर वही बुलवाएं, वही जर्नी, वही सत्संग शेयर करवाएं जो आपके साथ गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स बख्शी हैं। तो आइए सत्संग शेयर कीजिए। आपका स्वागत है। जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी आंटी। एम आई ऑडिबल? यस यस रेखा, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। जय जय गुरु जी। पहले तो मैं जूरी आंटी, आपका जो आपने मेरे को वचन का व्याख्यान करने को बोला है, मैं पहले वो करती हूँ, फिर मैं अपनी जर्नी एंड मेरे एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी। थैंक यू। सो जो ये तो गुरुजी ने वचन दिया था, और अभी बहुत संगत से भी सुना कि गुरुजी कहते थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सारे शिवलिंग का जो है वो आपको सारे शिवलिंग का जो गुण है वो सब एक ही जगह है, और वो बड़ा मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छी और भूमि पे बनाया गया। गुरु जी ने चूज किया। गुरु जी ने बहुत कष्ट आए थे जब बना रहे थे, सांप आए, ये आए, सब गुरु जी ने हटाए, और उस पावन धरती पे इतना सुंदर शिवलिंग बनाया, जिसमें गुरु जी का कहना है कि कहीं और शिवलिंग पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। रामेश्वर, जो जितने भी 12 शिवलिंग है, अगर आप एक बार भी इधर आ जाएंगे तो आप अपने सारे जो भी शिवलिंग के लिए आप जाते हो, अपने आई थिंक अपने को पाप हटाने या पुण्य कमाने, जैसे भी जिसका भी जो दया होता है उसके लिए जाते हैं, वो सब एक ही जगह मिल जाएगा। वो जो उस सीढ़ियों पे जो है, वो जो गुरुजी कहते थे कि इन सीढ़ियों पे वही 12 ज्योतिर्लिंग का
है प्रभाव, जो कि आप एक-एक अलग-अलग जाएँगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमारे लिए बहुत सुंदर जगह बनाई है। सब संगत को ये है कि वहाँ जाएँ, और जो संगत भी वो कहते थे कि पास से भी निकल जाता है, उनका वो कल्याण करते हैं। सो ये आई थिंक सबसे बढ़िया, प्यारा, सुंदर स्थान है हमारे लिए, और हमारे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। Jai Guruji. Jury aunty, I hope I could explain. Yeah, Jai Guruji aunty, you explained it so beautifully. Jai सच में Guruji. यही है कि गुरुजी की चरणों में सारो धामे है, सारी सब कुछ उन्हीं की चरणों में है। सच में गुरुजी ने हमारी जीवन बहुत आसान कर दिया है। आपका अनंतम शुक्राना आंटी। अभी आप अपना गुरुजी के साथ आपकी जो डिवाइन जर्नी है वो कृपया हक करके हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर Jai टू यू Guruji. आंटी। Jai जय Guruji. गुरु, जय गुरुजी। Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Brahma, Tasmai Shri Guru Namah. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। वैसे तो गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करें कम है, शायद जिंदगी निकल जाएगी, पर एक कुछ भी हिस्सा हम शुक्राने में नहीं दे सकेंगे। अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि ये घड़ियां बख्शी उन्होंने, जबकि मुझे इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे गुरु जी ने अपने गुणगान गाने का मौका दिया। शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जिनको गुरु जी ने मध्यम बनाया, एंड आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट। बहुत हिचकिचाती थी मैं, कई बार वासन अंकल ने मुझे कहा, बट एक तो ऑफिस टाइम होता है और दूसरा बस बोलने की इतनी है नहीं मेरे में क्षमता, बट गुरु जी के गुणगान और संगत से सुन सुन के शायद थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पे पार उतरूं, और जितना गुरु जी ने मुझे दिया है उसका धन्यवाद कर सकूं, शुक्राना कर सकूं और बखान कर सकूं। जय गुरु जी। मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गुरु जी के सब जितने भी गुणगान गा सकूं, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सो पहले मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ कि मेरी ये सुहानी यात्रा गुरु जी के साथ कैसे और कब शुरू हुई। 211 में मैं जब इंडिया गई, हम हर साल जाते हैं, कोशिश करते हैं हर साल इंडिया जाने की। सो इंडिया जब पहुंची, इस बार बॉम्बे गए थे पहले, और बॉम्बे से फिर दिल्ली। सो जब दिल्ली पहुंचे तो यही सोचा कि मेरे एक मामा जी का लड़का वहाँ रहता है, अतुल मोहंता, और वो गुड़गांव में रहते थे। तो उनके पास होते हुए जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से गुड़गांव थोड़ा शायद पास पड़ता था। मुझे बिल्कुल वहाँ की ज्योग्राफी नहीं पता है, बट और वैसे मैं वहाँ की पली बड़ी हूँ, पर अब तो इतना बदल गया है, बट जाते हैं थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सो मेरे हस्बैंड ने भी बोला, अंकल ने, कि हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है कि उससे मिलते हुए चलते हैं। कभी बहुत कम होता था, हमेशा जाते हैं, 15-20 दिन छुट्टी मिलती है और फिर वही भाग दौड़ करते हुए वापस आ जाते हैं। तो इस बार हमने कहा नहीं, इस बार उससे जरूर मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया है। वहां गए उनके घर पे, तो उनके बच्चे, 2 बच्चे और भाभी वो थे, और उन्होंने लंच का प्रिपरेशन की हुई थी। वहां पहुंचे, मैंने वहां पे एक फोटो लगी हुई देखी, और मैंने उससे पूछा, अतुल से, कि ये कौन, तुम्हारे मामा जी हैं? बोले नहीं दीदी, ये मेरे गुरु जी हैं। ऐसे रचा, बहुत प्रभावशाली। वो उसके पास वो जो फोटो है, मैंने वैसे अभी तक वो वाली दोबारा देखी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत जैसे गुरुजी उस तस्वीर में से बोलने को तैयार है, इतना सुंदर स्वरूप था वो। मैंने कहा कि अच्छा, ये कब से तुम मानने लग गए गुरुजी और इस सब में?
तब जो उसने बखान किया कि गुरुजी का कि इट्स अनइमेजिबल, उसके बच्चों पे इतना गुरुजी ने कृपा करी थी, उसके ऊपर खुद कृपा करी। उसने अपना सारा बखान मुझे सुनाया कि हम बाकी सब कुछ भूल गए, लंच भी भूल गए, सब भूल गए। मैं तो बैठ गई उसके साथ कि हाँ मुझे सुना, मुझे सुनना है, जैसे एक कोई रस आ रहा था उसमें, इतना सुंदर, इतना अच्छा जैसे लग रहा था। सो उसने मेरे को बताया कि कैसे उसके बेटे को हर्पिस हुआ था और गुरुजी ने उसको फिर भी सबसे हाईएस्ट नंबर दिलाया। उसकी बेटी पढ़ाई में मतलब वो अपने भाई के बराबर नहीं थी, और उसको कैसे गुरुजी एग्जाम में उसने बोला कि गुरुजी अब मैं तो उठ के जा रही हूँ यहाँ से, मेरे से और कुछ नहीं मेरे को आ रहा है, और आस पास सब लिखे जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ एग्जाम छोड़ के। तो गुरुजी ने कैसे उसका पेन उठवाया और उसको लिखवाते गए, वो लिखवाते गए उसको, एंड ही शी डिड वेरी वेल। आई थिंक शी, एज आई रिमेम्बर, शी गॉट 76%, which was good enough for her, जो कि 0 लेने को तैयार थी। पर और फिर उसने अपना बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था जब वो 40 साल का था, और गुरुजी की कृपा से कैसे उसकी दवाइयाँ कम हो गई, नहीं तो 40 साल में आना तो मतलब ज़िंदगी आधे से ज़्यादा खत्म हो गई थी उसकी, उसकी वजह से, और कोई उसको तकलीफ नहीं रही। और किस तरह से गुरुजी ने उसको निकाला, उसके किडनी स्टोन्स हुए थे, वो नहीं मानता था गुरुजी को, बट उसकी वो जब तकलीफ में होता था तो वो अपनी वाइफ को बोलता था मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो वो यही कहती थी चलो गुरुजी के दर पे, सब ठीक होएगा। सो एक दिन वो कहना मान के गया, and वो मुझे अभी तक याद है जैसे उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक कोने पे एम्पायर स्टेट में बैठा था, और एक कोने में, क्योंकि वो थोड़ा था भी बड़ा क्वाइट पर्सन, और वो एक कोने में बैठा हुआ था, और उसने देखा कि गुरुजी ने उसकी तरफ इशारा किया, तो वो नहीं समझा, वो सोचता था कि मुझे क्या, कहाँ से बुलाएंगे गुरुजी, पर नो वंडर गुरुजी ने उसी की तरफ था वो इशारा, और वो गुरुजी को उसने देखा कि हाँ, तो पास में संगत ने बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, और गुरुजी ने उसको बिठा के चटनी खिलाई, एंड ही हैड टू रन टू द स्ट्रीट एंड ही हैड टू पी, और उसमें उसके सारे स्टोन्स निकल गए। सो इतनी कृपा थी उसके ऊपर गुरुजी की, जो कि उसने, और मैं आगे आपको बताऊंगी, और कैसे मेरी मेरी जो जैसे चुंबक के जैसे गुरुजी ने जोड़ा मुझे, कैसे ये मैं आपको बखान करती हूँ। बस उस टाइम ये हुआ, और फिर बस मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, और ये तो मेरे को सबको मानना पड़ेगा कि हम भगवान को किस लिए याद करते हैं, हम करते हैं जब हमारे पर मुसीबत आती है, तब याद करते हैं भगवान को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान हर तरह से अपने को देखते हैं, और हमारे तो गुरु जी हैं जो पूरी तरह से हमारा देखभाल करते हैं, हमारी हमारी डोर उन्होंने पकड़ी हुई है, सो तो वो चलाएंगे जरूर। तो मेरे भी वैसे गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ है, बहुत दिया गुरु जी ने, बहुत तकलीफें भी आई, तो भी गुरु जी ने बहुत आसानी से उसको पार लगाया। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी के शरण में आने के बाद हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफें भी होती हैं, पर वो इस तरह से निकाल देते हैं कि आई थिंक उसका असर इतना होता नहीं हम पे, और जो गुरुजी करते हैं उसका असर उसके ऊपर होता है। सो ये मानने की बात है, और सिंपल शब्दों में यही है कि गुरुजी जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ही नहीं करते हैं। अब जैसे संगत से सुनती आ रही हूँ मैं कि अपने को मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। शायद सेड आई थिंक मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी, और वही जैसे मैंने कहा कि हम जब भी भगवान को याद करते कोई मुसीबत नहीं बोलूंगी, मैं मुसीबत में नहीं थी, बट मुझे एक बात का दुख था कि मेरी बेटी, जो कि बहुत अपने शब्द मतलब अपने बच्ची का मैं अपने आप नहीं करने चाहती बड़प्पन, बहुत
प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत होशियार, सेल्फ मेड लड़की है, पर उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे और वो समहाउ जितने भी इंडिया के या यहाँ से जो भी रिश्ते आए वो नहीं जमे। समहाउ लड़के जो भी थे उसकी किस्मत में नहीं थे और वो तंग आ गई थी। वो भी मेरे को बोल दी थी कि मम प्लीज मुझे अब आप आगे से कभी नहीं बोलना, जब मुझे कोई मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। और यही मेरे दिल में था। और जब मेरे को अतुल ने ये सब बताया, मैंने कहा यही जगह है मेरे लिए, मैं इन्हीं से मांगूंगी कि प्लीज उसको किसी से मंगा दो। सो ये सोच करके मैंने कहा कि अब मंदिर कब जा रहे हो आप? और उसने कहा कि आज ही जाऊंगा दीदी। मैंने कहा बस मैं भी साथ में जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। हम लोग, संक्षेप में बताती हूँ, बातें तो बहुत हुई थी बट मेन ये था कि हम उसी दिन बड़े मंदिर गए। उसके दोनों बच्चे, भाभी, मैं और मेरे अंकल। पर मेरे अंकल को कोई असर नहीं था उन चीज़ों का और उन्होंने जैसे ही बड़े मंदिर के दरवाजे पे हम उतरे, अ, उन्होंने कहा कि मेरे को तो सगाई में जाना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम जाओ इधर, मेरे को नहीं जाना। और मैं मान गई, मैंने कोई उनके साथ वो नहीं किया कि नहीं ऐसा है, क्योंकि मेरे जो मन में था मैंने वो उस सोच के मैं जा रही थी वहाँ पर। और मैं गई अंदर, क्या दृश्य था! उस टाइम संगत बहुत नहीं होती थी तो मेन हॉल में ही सब समा गए थे उस टाइम। और इतना सुंदर दृश्य है शायद, और इतनी शांति कभी नहीं देखी थी जिंदगी में। और घुसते ही हमें अंदर ही जगह मिली बैठने की और मेरी भाभी आगे और मैं पीछे बैठी। इस दौरान ये हुआ कि मेरा बेटा भी वहाँ आया हुआ था, दिल्ली। वो बैंगलोर काम करता था तब, थोड़े दिन के लिए आया था। सो वो दिल्ली मिलने आया हमसे, तो मेरा बहुत मन था कि उसको भी मैं बुला लूँ किसी तरह, इतनी सुंदर जगह है। सो जब हम मंदिर जा रहे थे मैंने उसको बोला कि ऐसे-ऐसे है, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। तो उसने बोला कि नहीं मॉम, मैं तो अभी-अभी ड्रिंक्स-विंक्स लेके चला हूँ, मैं तो नहीं, मंदिर में कैसे आऊँगा मैं? सो मेरे भाई ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे पापा के साथ अभी ड्रिंक विंक लिया हूँ, कोई बात नहीं है, गुरुजी नहीं मानते हैं उसमें, तुम आ सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद निया आया, तब उससे मैंने फिर फ़ोन किया तो वो बोलता है कि नहीं, मैं देखता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो दी मेरे भाई ने कहा छोड़ दो ना दीदी उसको, कि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार सही। मैंने कहा ठीक है। और मैं वहाँ गई और फिर मन में यही, वहाँ जब बैठी चाय प्रसाद आया, उसको भी चाय प्रसाद बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मेरा दिन में अगर खाने को ना मिले तो कोई बात नहीं, चाय चाहिए, चाय चाहिए। मैं तो इतनी खुश हो गई और मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं बताए थे मेरे भाई ने, कि बस जहाँ चल लो, बस जन्नत ही है वो। और फिर वहाँ पे हम लोग चाय प्रसाद लिए और बस मज़ा ही उसमें जो था, बखान करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद शबद चल रहे थे, मैं दिल्ली की हूँ वैसे भी और पंजाबियों के साथ बड़ी हुई हूँ, तो गुरुद्वारा जाना, शबद सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इट्स वाज़ सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट। इतने में मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा चला आ रहा है एंड आई वाज़ अमेज़्ड कि ये कैसे पहुँच गया? ये तो कह रहा था वो आएगा नहीं। पर वही है, जो चाहते हो गुरुजी करते हैं वो। और वो खड़ा है और जैसे ही वो आया, चाय प्रसाद के सेवादार उधर लेके खड़े रहते चाय प्रसाद, और मैंने उसको इशारा किया कि एक चाय उठा लो आप। तो उसने कहा अच्छा, उसको भी शौक है, उसने भी उठा लिया और उसने 2 उठाई। मेरे लिए भी ले आया कि मम्मी को तो बहुत पसंद है, मैं एक और ले लेता हूँ। और वो 2 चाय प्रसाद लेके आया। तो मैंने अपनी भाभी से कहा मैंने तो ले लिया प्रसाद। बोली कोई नहीं दीदी, ये आपका डबल डोज़ आज प्रसाद मिला है आपको, ब्लेसिंग्स है ये गुरुजी की, आपको 2 ब्लेसिंग्स मिली हैं आज, ले लो। मैं तो बहुत खुश। बस शबद सुने, किया, वो कहीं और उसको कोने में जगह मिली, वो वहाँ बैठा। दिमाग में शब्द तो बहुत अच्छे लग रहे थे पर दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो बच्चा कहेगा कि मुझे कहाँ पे आके बसा दिया मम्मी ने, क्या कर रही हैं वो? मैंने कहा ठीक है, बाहर निकले, लंगर प्रसाद में गए, चारों को अलग-अलग, सबको अलग-अलग संगत मिली बैठने को। बस मन में वही दुःख-दुःख था कि बाहर आके तो उसका लेक्चर सुनना पड़ेगा मुझे।
बाहर आई, मैंने सबसे पहले उससे पूछा, बेटा आपको कैसा लगा? ही सेड, मॉम, इतना पीस तो मुझे कभी भी नहीं मिला। ही वाज सो हैप्पी टू बी देयर, और इतना खुश था वो, और उस खुशी का सोच लो माँ को कितना असर होता है। बस वो दिन था, और मेरे मेरे को ये बस जम गया कि ये बस जो गुरुजी है वो एक बार में ही उन्होंने मुझे दिखा दिया कि मैं जो चाहूँ वो करता हूँ, मैं जो आपके मन में आता है वो मैं करता हूँ। और बाहर बैठ के फिर उस टाइम बाहर जहाँ पे अभी बाहर लोग भी बैठते हैं, सीढ़ी के बाहर, उधर पहले सत्संग होते थे, ये 2011 की बात है। तो बाहर बैठ के हमने सत्संग सुने। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि आगे-पीछे कुछ नहीं पता था, पर थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा था कि गुरुजी ने बहुत कल्याण किया है। कैंसर के सत्संग भी सुने उस दिन, बहुत अच्छे लगे, और हम आ गए। बस वही एक उसके उस ट्रिप में वही एक मीटिंग थी, वही एक दर्शन थे गुरुजी के, और मैं अम, अ, उसने मेरे को एक छोटा-सा रूप दिया था, वो लेके मैं वापस अपने निकल गई जो इन बॉस्टन के लिए। साल जैसे भी टाइम निकलता गया, मेरा पता नहीं क्यों मेरा मन में एक ही चीज़ थी कि क्यों ना मैं करूँ, क्योंकि वापस जब आई तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वही हुआ जो मैंने माँगा था, कि गुरुजी ने मेरी डॉटर को किसी अमेरिकन से मिलवाया, और वो बहुत-बहुत खुश थी, और उसकी खुशी में तो हमारी खुशी होनी ही थी। सो इतने गुरुजी ने दर्शन दिखा दिए मुझे कि जो मैं सोच रही थी और गुरुजी कर रहे थे, पर ये मैंने माँगा था, जो कि लास्ट में मैं आपको कहूँगी संगत जी, माँगने से जो माँगो तो पता नहीं गुरुजी को क्या देना था, पर जो माँगा वो ले भी लिया, और 4 साल की दोस्ती के बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया। जो कि मैं यही सोच के वो हूँ कि जो अच्छा था उसके लिए, जब था ठीक था, और जब नहीं आगे के लिए अच्छा था तो गुरुजी ने ले लिया। सो ये दूसरा गुरुजी का वचन है कि माँगो मत, मानो, और जो मिलेगा, जो मैं दूँगा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, और ना दूँ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और इसी विचारों से मैं आगे बढ़ती गई। पर ये तो ख़ैर 4 साल बाद हुआ, पर यही खुशी थी कि उसको भी मिला दिया, और इतने में मेरा बेटा भी वापस आ गया। हर थर्सडे मेरा मन होता था कि मैं भी करूँ। जैसे भी मुझे मौका लगता था मैं जल्दी-जल्दी ऑफ़िस से आके लगाती थी गुरुजी का स्वरूप, लगाती थी, दिया जलाती थी, किसी तरह कैसे प्लेलिस्ट सीखी बनानी, और इसी तरह चलता रहा बहुत। और फिर एक एक दिन ऐसा आया कि फ़ोन आया कि आंटी सुना आप सत्संग करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने संगत भेजी, दिल्ली से 2 स्टूडेंट्स आए थे, उनके साथ मिलके स्काइप पे हम सत्संग करते थे। इस तरह गुरुजी ने बॉस्टन संगत बढ़ाते गए। उसके बाद क्योंकि वो लोग दूर रहते थे और स्टूडेंट थे, नहीं इतना टाइम था कि वो सुनते थे, पर कैसे गुरुजी, आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी कैसे कराते हैं। मैं खुद 6 बजे भागते-दौड़ते पहुँचती थी, और साढ़े 7 बजे हम सत्संग रखते थे। मेरे को भी आके लंगर प्रसाद बनाना होता था, और मैं रास्ते में दूसरी संगत को यही कहती थी कैसे पहुँचूँगी, इतना ट्रैफिक है, कैसे होगा? पर मजाल है, गुरुजी ने जो कराना है वो तो कराना ही है, और गुरुजी हर थर्सडे को सत्संग कराते थे। फिर और संगत जुड़ी, न्यू जर्सी से एक बच्ची आई, वो जुड़ी। फिर एक दिन जो दिल्ली से बच्चे आए थे उन्होंने कहा कि हम सत्संग करेंगे, और मैं ये गंगा आंटी को जानती हूँ न्यूयॉर्क में, और वो आके कराएँगी। उन्होंने सबसे पहले सत्संग, हमारी गुरुजी की असली ब्लेसिंग्स तब दिलाई। तब उन्होंने आके यहाँ सत्संग किया। पहले उन्होंने बच्ची के यहाँ किया, फिर 1 महीने बाद आके अंकल आंटी हमारे यहाँ आए। दैट वाज़ जस्ट मोस्ट प्रेशियस 2 डेज़ ऑफ द ईयर की उन्होंने आके यहाँ पे सत्संग कराया बॉस्टन में, डेडम, जो अब डेडम मंदिर है। और मेरे को तरीका सिखाया, क्या मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वो घंटा भर पहले आए थे, पर मेरे बच्चे के साथ और संगत के साथ मिलके उन्होंने फटाफट मंदिर भी सजाया। उन्होंने हलवा पटाया, मुझे नहीं आता था कड़ा प्रसाद कैसा होता है, दाल का हलवा बनवा ले तो मैं बना दूँ, बट कड़ा प्रसाद कैसे बनता है वो मुझे नहीं आता था, उन्होंने सिखाया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सत्संग कराया। तो वो
जो दरबार लगा था वो आज जहाँ दरबार है वो वहां लगा था। और उस दिन के बाद मेरे बेटे ने कहा, मम आप हर थर्सडे लगाते हो हटाते हो, अभी इतना सुंदर लगा, इसको छोड़ दो ना आप। और वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी का निवास बन गया और गुरुजी इधर हर टाइम अपना प्रेजेंस देते हैं और इतना सुंदर बना दिया। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई और अब काफी संगत है। और कोविड के टाइम में गुरुजी ने ज़ूम सत्संग कराए और कितनी संगत के जो मैंने कभी भी यूट्यूब खोल के नहीं सुने, वो मैंने अब जिस दिन शुरू हुए थे आज तक मैं सुनती हूँ एवरी डे। और अब तो बस गुरुजी का सिमरन और उनकी सेवा में ही मन लगता है और कहीं कोई दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई, मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी से कई बार सोचती हूँ करना चाहिए बट ऐसा टाइम ही नहीं होता मुझे। बस मेरे एक के बाद एक ये अभी चल रहा है और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि जो मुझे जॉब भी दिया है वो मैं घर से ही था। 2003 से मुझे ऑनलाइन हो गया वो और काम, और मुझे ऑफिस बहुत कम जाना पड़ता था। पर अब तो ये हो गया कोविड की वजह से बिल्कुल भी नहीं जाना, तो अपना आराम से मैं ऑनलाइन सत्संग करती हूँ, ऑनलाइन साथ में काम करती हूँ। ये गुरुजी की कृपा है। कैसे गुरुजी ने संगत जोड़ी इधर और कैसे कराते हैं जब सत्संग होता है, कैसे हिम्मत डालते हैं मुझे पता नहीं है। उम्र तो मेरी भी थोड़ी बहुत हो ही गई है, पर कैसे हिम्मत दे देते हैं उस दिन की पूरी जान डाल देते हैं कि सो इस तरह से हमारे सत्संग चलते रहे। अभी इन दिनों में मैंने कभी मैं ऑस्ट्रेलिया के सत्संग नहीं सुना था, पर कैसे मैंने एक दिन, पर वही है कि गुरुजी सुनवाना चाहते हैं वो वहां जरूर सुनवाते हैं। उन्होंने मुझे उधर संगत में जोड़ा और उस दिन भाटी आंटी का सत्संग हो रहा था। वो सत्संग सुन के मैं आपको संगत जी बताती हूँ कि मुझे ये बात समझाई कि हमें, मेरे को गुरुजी ने ये दूसरी जिंदगी दी है। जब एक साल मेरा ये बीता यहाँ पे, मैंने शुरू किया, मैं अपने भाई से बात करती थी, मैं उसको बोली कि मेरा मन करता है हर थर्सडे मैं भी करूँ। गंगा आंटी से बात करी, बोले हाँ आंटी आप जरूर करो ये तो। और मैं कहती हूँ मैं जाती हूँ आती हूँ, मैं गुरुजी को देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। सो बोले हाँ जरूर करो। सो उस साल मेरे एक और कजन के लड़के की शादी थी, तो मेरे अतुल कजन ने मेरे को बोला कि दीदी आप आ जाओ, ये जगह है तो मैं इतनी जगह तो मैं आपको लेके जाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले गुड़गांव का सत्संग था जो कि हर साल होता है, तो हम जनवरी 27 को मैं उधर गई। अगले उसी दिन रात को उसने मुझे एम्पायर स्टेट दिखाया और किस तरह दिखाया वो भी अमेजिंग था कि वहाँ बंद था पर किसी तरह भी गुरुजी को दर्शन देने थे, उन्होंने मेरे को दिखाए, प्रसाद भी मिला। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला कि अब हमारे को भाटी आंटी के यहाँ जाना है सत्संग में और आप तैयार जल्दी से आ जाना, 12 बजे 12:30 है, आप 12 बजे तो जरूर पहुंच जाना। और सो मैं वहाँ 12 बजे पहुंची, हमने एक एक कप चाय पी और हम लोग निकल गए, बोले जल्दी चलो टाइम हो गया। उस दिन इतना सुंदर सत्संग था, भाटी आंटी के नीचे बेसमेंट में होता है हर साल। मैंने जो अब समझ आ रहा है सब मुझे, उस टाइम तो मुझे एबीसी भी नहीं पता था क्योंकि वो मैं भाटी आंटी का पर्सनल सत्संग पहली बार अटेंड कर। और खत्म हुआ सत्संग, लंगर प्रसाद हुआ और मैं देख रही थी कि मेरा भाई प्रसादा बांट रहे थे और सेवा में लगे हुए थे। इतने में भाटी आंटी के ब्रदर सत्संग कर रहे थे। फिर आंटी ने अनाउंस किया कि अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ है, अभी एक अंकल और करेंगे। एंड देन आई केम टू नो कि वो मेरे ब्रदर अतुल था और वो उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी सत्संग था। वो जैसे ही करके चुका सत्संग, उसने बताया जो मैंने आपने पहले बताया, किडनी स्टोन, उसके हार्ट का सब गुरुजी ने, और गुरुजी ने उसने बताया कि 10 साल मोहलत दी थी उसको, तो गुरुजी ने उसको 50 साल में वापस ले लिया। और वो भी इतने सुंदर, गुरुजी के चरणों में उसकी मुक्ति पाई उसने। उसी भाटी आंटी के सत्संग के बाद जब वो सत्संग करके चुका, वो और अंकल, उसने मेरे को आके कहा दीदी चलो अपने को बड़े मंदिर जाना है आप। और इतने में वो भाटी आंटी के ब्रदर जो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने आके उसको, उनसे कुछ डिस्कशन करने लगे और थोड़ी देर हमको
रुके। तब मैं देख रही थी कि उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, जैसे कि अगर वो रोए तो खून ही निकलेगा। इतना लाल आंखें हो रखी थी और मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये बंद करे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं वैसे भी मैं नई थी वहां पे, मेरे को क्या क्या डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने कहा चलो मैं जैसे ही रुकेंगे मैं उसको बोलूंगी कि ये क्या हो रहा है, तो तुम्हारी आंखों में इतना लाल हो रहा है। पर उसका मौका नहीं दिया गुरुजी ने। जैसे ही वार्तालाप खत्म हुई और वो एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप, कई लोग गए होंगे वहां पर, भाटी आंटी के यहाँ बहुत लंबा स्वरूप वहां लगा हुआ है, खड़े गुरुजी खड़े हैं पूरा, और उधर उसका वो उसी टाइम कोलैप्स हो गया और वो वहां उनके चरणों पे वो गिरा। उसकी डेथ तो वहां नहीं हुई, बट बहुत हलचल हो गई थी और मेरी मामी भी, छोटी मामी भी आई हुई थी। उसको बुलाया जल्दी से, वो वहां ऊपर रोटी सेवा कर रही थी, उनको उसको लेके गए पर वो बचे नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक उनके उसके बच्चों ने एक आंसू नहीं बहाने दिए किसी को। ये गुरुजी का, उन्होंने कहा गुरुजी को, गुरुजी ने ये मुक्ति दी है उसको, इसमें आंसू नहीं, ये तो खुशी की बात है कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में लिया और इतने आराम से ले लिया। सो और ये बाद में उनकी लड़की ने मुझे बोला भी कि मुझे ये गुरुजी ने ड्रीम में आके दिखाया कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और उनकी सेवा में हैं, और गुरुजी ने बोला कोई चिंता नहीं है, वो मेरी सेवा में है। सो वो अभी भी उनको ड्रीम्स आते हैं दोनों बच्चों को, और जिंदगी उनकी बदल दी गुरुजी ने। तो एक और चीज इसमें ये ऐड होती है कि जब गुरुजी लेते हैं मौत, ये मन में आया कि क्यों ऐसा किया गुरुजी ने। पर उम, संगत के सत्संग सुनने के बाद भी और वैसे भी समझ आया कि गुरुजी लेते हैं उसका भी कोई कारण होता है, और ये कारण यही था कि तकलीफ में जब होते हैं, गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी मुक्ति दी, पर उसके बाद उसकी फैमिली इतनी फ्लरिश करी है, इतनी फ्लरिश करी है, ये मेरे सिवाय शायद मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे ये डेथ से पहले जब उसने मुझे कहा था बॉस्टन में फोन करके कि दीदी आप आ जाओ, तब उसने मेरे को थोड़ा सा सत्संग सुनाया था कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, कि मेरे को ये नहीं पता कि मैं अगले महीने का किराया कैसे दूंगा, और गुरुजी ने कैसे किया है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि कहाँ से किराया आता है, कैसे होता है। उसको उस उम्र में जब कभी उसने नौकरी नहीं की थी, उसको गुरुजी ने नौकरी दी और इतनी अच्छी नौकरी दी, और उसके मन में एक ही था कि मैं देख सकूं कि मेरा बेटा ये दुख ना झेले और बहुत अच्छा इंसान बने, जो कि वो अब है। अ, अमन मोहंता जो कि बॉम्बे में अब संगत है और बहुत सेवा करती है वो फैमिली। मेरी भाभी भी, बच्ची भी, तीनों, और बहुत प्यार से करती हैं, और उनके ऊपर तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। यहाँ तक कि उसने अपना जो शिकागो से, शिकागो से अपना एमबीए करके गया है, फिर भी उसने अपनी नौकरी छोड़ के, उसके ज्यादा कमा रहा है वो अपनी वाइफ के साथ, उसके साथ बिजनेस में लग गई। ये कौन कर सकता है? गुरुजी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने मेरे और 2 कजिन्स की मुक्ति दी, और वो दोनों गुरुजी के सेवादार थे। एक इंदौर में वहां सत्संग करते थे, और एक चेन्नई में जिसकी मम्मी कंडक्ट करते, मतलब वहां पे ऑर्गेनाइजर है, और दोनों की ली। पर एक ही चीज समझ आती है फिर कि वो भी कारण था कि उसके बाद उनकी फैमिली में कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत अच्छे से बच्चियों ने बिजनेस संभाला और किया। तो ये गुरुजी का एक और कहना था कि मैं करता हूँ वो अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वो बाद में, एक बार बहुत दुख लगता है पर बाद में। सो यहाँ से ले चलती हूँ ये सब सुन सुन के मैं इतनी ज्यादा जुड़ गई हूँ कि मुझे एक ही चीज समझ आती है कि अब वही है बस, उनका ही नाम सिमरो, उन्हीं की सेवा में रहो, और अपने कर्म अच्छे रखो, अच्छा सबसे व्यवहार रहो, और इसके सिवाय अब और कुछ नहीं है। और गुरुजी ने जूम के थ्रू इतनी संगत जोड़ी है, इतने इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया। उषा आंटी सियाटल से, जब भी वो बॉस्टन आए हमारे सब सत्संग में
प्यार से आते हैं और इतने सुंदर सत्संग सुनाते हैं। हमारा सबसे पहले एक्चुअली मैंने मेन जो सत्संग समझ आए वो उषा आंटी के, जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने उनसे सुने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो संगत जी, मेरा यही कहना है कि लगे रहो, जिस रास्ते पे गुरुजी लाए हैं वही कल्याण करेंगे। इसके बाद में गुरुजी के दर्शन हुए हमारे बॉस्टन संगत गुरु पूर्णिमा के दिन। उस बार हम लोग गए थे न्यू जर्सी, संगत पूरी 25 लोग बस करके वी वेंट टू न्यू जर्सी फॉर गुरुजी's बर्थडे। फिर उसके बाद 2018 में और 19 में, उसके बाद हमने एक हफ्ते फॉलोइंग संडे, यहाँ तो हम सैटरडे संडे के सिवाय ये सब एक्टिविटी करना इतना इजी नहीं होता है, तो फॉलोइंग संडे हमने गुरुजी का खूब धूमधाम से, खूब सुंदर उनकी झांकी निकाल के गुरुजी को ओपन कार में सजा के लेके आए विद बैंड एंड ऑल। बहुत डांस किया, सड़कें साफ करी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब के लिए करते हैं हमने गुरुजी के लिए भी किया। बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत संगत इतने प्यार से सबने सेवा करी आके। फिर उसके बाद वो संडे को था और 2 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा थी। संगत कुछ कम आ रही थी क्योंकि संडे को इतना बड़ा फंक्शन होके चुका था, ट्यूसडे को बिजी रहते हैं, पर फिर भी किसी तरह कह के कि नहीं ये तो आओ, ये तो बहुत बड़ा पर्व होता है। संगत आई तो जो भी आए थे 40 लोग, वी वर फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने अपने स्वरूप में इतने सुंदर दर्शन दिए। पूरे एक संगत हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते हमारी नजर पड़ी गुरुजी के स्वरूप पे, और गुरुजी का स्वरूप लाल होता जा रहा है, धीरे धीरे चेहरा लाल हुआ, नीचे हाथ पे, एंड वी कुड मेक आउट कि कुछ व्हाइट पोर्शन था और वो लाल होता जाता। और उसके बाद दूसरा जो साइड में स्वरूप था उसमें इतना बड़ा ओम बना, पूरा बॉर्डर गुरुजी के चोले का जो व्हाइट चोला पहना हुआ है, बहुत रेयर स्वरूप मिलता है वो देखने को, उसमें ओम आया और हम सारों को धन्य किया। गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। इसमें कई बार मुझे फीलिंग भी होती है जब मैं गुरुजी के सत्संग के पहले सफाई कर रही होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है किसी ने मुझे टैप किया है और ऐसे लगता है कि गुरुजी आके मुझे कह रहे हैं कि लगी रह, लगी रह, और बस चलता जाता है, कैसे हिम्मत आ जाती है। उसके बाद गुरुजी का अभी जब कोविड हुआ तो गुरुजी ने मुझे हमने गुरुजी का जन्मदिन बनाया, खूब धूमधाम से बनाया, पर खाली 10 संगत को जो कि सेवादार थे जो उस दिन के, वो ही आ पाए, और बाकी गुरुजी की कृपा से सब प्रसाद के लिए और दर्शन के लिए बाद में आए। उस दिन ये फीलिंग आई थी जो गुरुजी, वो जैसे उन्होंने लाइन बनाई हुई थी, सबको अपार्ट खड़े थे क्योंकि उस टाइम डिस्टेंस का बहुत था, नीचे पूरा इंतजाम था, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद पैक थे, जिस तरह से लोग आ रहे थे और संगत आ रही थी, तो यही फीलिंग दे रहे थे संगत, जैसे गुरुजी बोलते थे कि लाइनें लग जाएंगी। और वाकई उस दिन इतना सुंदर दृश्य था, इतना सुंदर मौसम किया गुरुजी ने, और वी कुड सी द रेनबो इन द स्काई, और बहुत सुंदर तरीके से कराया गुरुजी ने। पर एक दिल में 2 हफ्ते से खटका हो रहा था मुझे कि गुरुजी मैं कर तो रहे हैं हम, पर होपफुली सबको ठीक रखें गुरुजी, किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी को कोविड में ना लपेटें गुरुजी। पर जैसे ही दिन आया, सुबह सुबह मुझे कॉल आता है एक संगत का कि रेखा मैं तुमको एक मेरा सपना सुनाऊं। मैंने कहा जरूर। तो आंटी ने क्या बोला कि मेरे को गुरुजी दिखा रहे थे, वो बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं, और तुम लगी हुई है, खूब लगी हुई है काम में, खूब सजाने में लगी हुई है, और सब गुरुजी देख रहे हैं। और वही हुआ, गुरुजी ने इतना सुंदर तरीके से कराया। सो गुरुजी सुनते हैं, अकेन संगत जी सुनते हैं, और वो सब करते हैं जो हम अपने भाव से, अपने प्यार से जितना कर सकते हैं वो जरूर कराते हैं। अब मैं लाती हूँ, अभी गुरुजी ने थोड़े दिन पहले मुझे दर्शन दिए। मैं मंत्र जाप में थी, मैं रोज सुबह 1 घंटा सत्संग करके मंत्र जाप से आरती करती हूँ,
तो मंत्र जाप में गुरुजी ने शिव जी के दर्शन दिए, दिया जल रहा है जो कि मैं दिन में नहीं जलाती हूँ, रात को जलाती हूँ। वो दिया, मतलब ये भी सोच सकती हूँ कि मेरे इम्प्रेशन पड़ा हुआ, पर वो वाला दिया नहीं था, जो रात को जलाती हूँ वो वाला दिया था। और बहुत सुंदर दर्शन दिए। और सुबह से मुझे गुरुजी दिमाग में डाल रहे थे कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि तुम किसी से भी, अगर किसी से भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, छोड़ना, सोच छोड़ दो, बस उनको जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड फॉरगिव, कि यही तुम्हारा जिंदगी होनी चाहिए, कि अपने ऊपर कोई वो मत रखो कि वो कैसा था, उसने ये किया, कुछ नहीं। और अपने आप अपने दिल को साफ रखो और उस भाव से सेवा करो, बस वही है। और इस तरह से जर्नी चलती जा रही है गुरुजी के साथ। एक तो एक्सपीरियंस में मेरे बेटे सो पहला एक्सपीरियंस तो वही था कि गुरुजी के दर्शन कैसे कराए। उसके बाद वो मानता था गुरुजी को, जब यहाँ आया उसको भी शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं चलाती थी, वो सुनता था। फिर खैर वो मूव आउट हो गया, उसका जॉब दूर हो गया, वो वहाँ चला गया, शिकागो चला गया, आया वापस आया। वो थोड़ा-थोड़ा दूर होता गया, पर मन है उसके, उसने घर लिया, उसने गुरुजी का सत्संग किया, बहुत अच्छा। और पर मुझे एक चीज़ याद है कि जब वो यहाँ पे आया, उसके मन में एक ही चीज़ होती थी, मुझे किसी के लिए काम नहीं करना, मुझे अपना ही काम करना है। वो नौकरी छोड़ के अपने बिज़नेस को डेवलप करने की कोशिश करता था। और मुझे याद है सामने बैठता था, आता था, उसके दिमाग में वही पज़ल जो कि मैं रीड करती थी, मैंने कभी उसको पूछा नहीं आज तक। जो मेरी रीडिंग है, दिमाग में वही चलता था कि ये मैं करूँ कि नहीं, आगे बढ़ूँ कि नहीं। और 2 बार, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने 10 साल निकाले उस चीज़ को। 2 बार उसने बीच में जॉब लिया, छोड़ा, फिर उसका मन नहीं हुआ, फिर उसने जॉब वापस अपना नया दूसरा डेवलप किया, वो भी नहीं हुआ। फाइनली गुरुजी करते हैं। यही है कि गुरुजी कहते हैं, साहस रखो, सब कुछ मिलेगा। और 10 साल के बाद उसका अब जॉब जो सॉरी उसका बिज़नेस चल गया, बहुत अच्छे से। जो उसकी तमन्ना थी उसने वही किया और वही कर रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत कृपा है गुरुजी की। और ये तो है ही, जो गुरुजी एक भी मानता है घर का, गुरुजी सब पे कृपा रखते हैं। और इसी तरह मेरे 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 अंकल आज तक भी इतना नहीं मानते हैं। करते हैं, वो जब घर में होते हैं तो आरती भी करते हैं, पर उनको इतना लगाव नहीं है। पर उनके ऊपर मेरे से भी ज़्यादा कृपा है संगत जी। वो 10 सीढ़ी से गिरे हैं, एक खरोंच तक आने नहीं दी। ही इज़ 69। और अभी कोविड में वो अपनी मदर को लेने गए हैं। इतने आराम से लेके आए हैं गुरुजी, कोई हिसाब नहीं। मैं नहीं गई, मैं इसी को सोच के कि मुझे नहीं जाना है, कोई मंदिर नहीं खुला है, मेरे को नहीं जाना है, मुझे ये संगत में जाने नहीं देंगे, मैं सत्संग नहीं अटेंड करूँगी और मेरी यहाँ सेवा खत्म होएगी, सेवा रुकेगी, मैं नहीं, मेरे को नहीं जाना। और मैं नहीं गई। और यहाँ पे गुरुजी ने मेरी सेवा बड़े आराम से कराई और बहुत प्यार से कराई। और हर इंतज़ार रहता है और पूरे दिन मैं अपना सत्संग सुनती हूँ। सो आई थिंक गुरुजी कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो और यहीं रहो। और कैसे गुरुजी ने सब काम कराए, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरी बेटे की शादी है अगले साल, तो मैं यही सोची थी, इसीलिए जाने का था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पर मैंने अपना पक्का मन कर लिया कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ के जाना गुरुजी को। पर क्योंकि मेरा अब मन ही वही करता है, मुझे कोई शॉपिंग का, इसका, उसका कोई शौक नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी अपने आप देखते हैं। गुरुजी ने ऐसी संगत जोड़ी कि जो काम मुझे वहाँ जाके शायद मैं नहीं कर पाती कोविड की वजह से, गुरुजी ने यहाँ बैठे-बिठाए सारा काम करा के और मेरे अंकल के साथ सारा कुछ आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक बार अंकल ने नहीं कहा कि कर क्या रही है तू? इतना सामान इकट्ठा करती जा रही है। और वो बहुत अच्छे से लेके आए हैं। और इसके लिए मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे सँभालते हैं। और आई एम श्योर अगले साल जब शादी है, वो ही उन्होंने ही डोर, ये तो मैंने जिस दिन मैंने ये सोचा था मैं नहीं जा रही हूँ इंडिया इनके साथ, मैंने यही कहा था, गुरुजी आपके बेटे की शादी है, जैसे भी कराओगे, कैसे भी कराओगे, आप ही कराओगे। और शुरुआत इतनी सुंदर करी है गुरुजी ने, आई एम श्योर शादी भी बहुत सुंदर से करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
शुक्राना संगत जी सुनने का। इसी तरह लगे रहिए, बहुत सुंदर जर्नी है ये, इनके साथ ही हमारा कल्याण है सब। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी रेखा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। रेखा आंटी, इससे पहले कि आपके इतने सुंदर सत्संग का गुरु परिवार धन्यवाद करे, मैं गुरु परिवार को कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओवर टू यू एकता आंटी। ये शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह बॉस्टन संगत को जोड़ के रखें और हमेशा जुड़ी रहे, गुणगान गाते रहे गुरु जी का। और इतना सुंदर मंदिर बना दिया गुरु जी ने। संगत जी प्लीज जब भी बॉस्टन आए जरूर दर्शन करने आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
बोलो Over to you, वासना। दीप्ता आंटी। Over जय to you, गुरु दीप्ता जी। आंटी। सच में इतना प्राउड फील हुआ है कि मुझे तो अपने रब पे बहुत मान है, बहुत मान है अपने रब पे। जहाँ बैठ जाते हैं वहीं उनका नूरे जलवा देखने को मिल जाता है। तो गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मैं देखूं भी तो क्या देखूं, इन आंखों को कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सोचूं भी तो क्या सोचूं, तुझसे मेरा ध्यान ही नहीं हटता अब, और कहीं दिल लगता नहीं, तेरी चौखट से मेरा सिर हटता नहीं, तेरे दर्स की प्यास के आगे कोई नजारा अच्छा लगता नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, तेरी हर रहमत का शुक्राना मेरे दाता। बहुत दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, बहुत दिया। और अपना दर्शन दीदार करा के हमें तो भव सागर से तार दिया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना वासन अंकल, आपने इतना सुंदर दरबार के दर्शन करा दिए जहाँ मेरा रब साक्षात विराजमान है। तो मुझे अपने रब पे बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, रेखा आंटी बोस्टन गुरु जी का जो ग्रुप है सर, उन्हीं को मैनेज करती हैं और बहुत डेडिकेटेड तरीके से सेवा कर रही हैं। और जो आपने अभी वीडियोस देखे थे वो रेखा आंटी के अपने ही घर का वीडियो था, जो सब संगत जो ये गुरु जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़े आकार में दरबार है, बहुत अच्छे तरह से सजाया हुआ है, बहुत ही तन्मय तरीके से रेखा जी सत्संग करवाती हैं हर महीने। तो हम सब बहुत आभारी हैं कि रेखा जी ने आज अपना सत्संग के लिए समय दिया। बहुत सुंदर सत्संग था आपका। मैं शुरू में कुछ सत्संग देख नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वाज ट्रैवलिंग। तो बल्कि अभी मैं वीडियो देखूंगा इनका। ओवर टू जरूर यू जूरी आंटी। एक सेकेंड अंकल, शुक्राना करना चाहती हूँ, बट जो गुरुजी जैसे कराते हैं ये सब गुरुजी का ही देन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जैसे वो करते हैं, कैसे कराते हैं वो वही जानते हैं। थॉट्स देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और सब संगत का साथ सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि सारी संगत मिलके करती है। आई थिंक उसके सिवाय जो भी मैंने कहा, मैंने बहुत सिंपल सत्संग, मेरा कोई ऐसा, मुझे ना तो बोलना आता है, बट जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं अपने गुरु का, मेरे महाराज का गुणगान कर पाई, आई थिंक इट इटसेल्फ कि मुझे ऐसा गुरुजी ने अट्रैक्ट कर लिया कि अब कहीं और जाने का मुझे कोई शौक नहीं है, कोई चाव नहीं है। और ये इसी तरह गुरुजी अपनी चरणी में लगाए रखें, अंत समय तक मैं ऐसे ही लगी रहूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दरबार है आंटी, जो ये गुरु परिवार देख पा रहा है। बहुत सुंदर दरबार। वो भी गुरुजी का ही है दिया हुआ, वैसे बनाया उन्होंने, थोड़ा छोटा करते करते, और सबसे अच्छा सुंदर हिस्सा घर का बन गया है वो। और जो हर तरफ से मैं जाती हूँ आती हूँ मुझे नजर आता है, इसके सिवाय और क्या चाहिए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। और टू यू जूरी आंटी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना रेखा आंटी फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सत्संग। आंटी सच में इतना अच्छा लगा आपके सत्संग, आपके घर पे हुए जो सत्संग होते हैं, वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा आंटी, बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे बोला कि सच में अभी मतलब जो भी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, दैट इज वेरी ट्रू। बट अभी इतना वो लगता नहीं कि प्रॉब्लम
को प्रॉब्लम ना लगते हैं, इतना घबराते नहीं है। सच में हम लोग इतनी ब्लेस्ड है कि गुरुजी ने हमें अपने शरण में रखा है। ऐसे ही हम सब पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। आंटी आपके आपके परिवार पे गुरुजी की मेहर हमेशा बने रहे। सारे गुरु परिवार पर गुरुजी की मेहर बनी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई है तो माफ गुरुजी। अनंतम शुक्राना आंटी, आपको फिर से बहुत बहुत मेरा नहीं धन्यवाद। आंटी, ये गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही कराते हैं, सब गुरुजी का ही शुक्राना है सर। हाँ जी, सच में गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना। जिसे आपने बोला कि बहुत सिंपल लैंग्वेज पे आपने गुरुजी की गुणगान की है, बट गुरुजी तो सिंपलिसिटी में ही तो बेस्ट है। आंटी हाँ। सच में बहुत अच्छा लगा आज आपका सत्संग सुन के। ट्रू फीलिंग ट्रूली ब्लेस्ड आंटी, ट्रूली you. ब्लेस्ड। थैंक यू। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। अभी आए हुए सारे संगत का भी शुक्राना। सुरेश वासन अंकल का शुक्राना फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। शुक्राना, सबका शुक्राना। और अभी शायद संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना और मंत्र जाप करेंगे। जोरी आंटी हाँ जी अभी आंटी, हाँ शायद जी, हाँ। एक सविता बत्रा आंटी, शायद उन्होंने अपना हाथ Oh, खड़ा किया हुआ रेस किया हुआ है। okay. Sorry. Yes, Sabita auntie, please unmute yourself, please. जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी दा हर पल दा शुक्राना। आज इस बोस्टन और इस प्लेटफॉर्म में रेखा आंटी का सत्संग जो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी, उसका भी शुक्राना। रेखा आंटी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल प्योर सोल। आई टोल्ड यू bottom of my heart. Guruji always bless you and your family with good health, wealth, everything in this world. आप जिस चीज पर हाथ रखोगे ना, चाहत ही रखोगे, गुरुजी आपके पास वही चीज पहुंचाएंगे। आपकी आज जर्नी सुनकर सच में मैं बहुत धन्य हो गई और बहुत सारी मेरे को आगे बढ़ने का, और जिस तरह से आप गुरुजी के दरबार सेवा और इस तरह से जिस भाव से करते हो ना, I salute you. और हम सब शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने हमें ये रेखा आंटी को सौंपा, मिलवाया, और इस मतलब की प्लेटफॉर्म में और इस दरबार को इतना सुंदर चार चांद लगा देती हैं अपनी सेवा से, अपने भाव से। गुरु भी भाव का भूखा होता है, और संगत में जो है गुरु बसते हैं। हमें नहीं मालूम कि संगत में आएंगे। और यू आर वेरी ब्यूटीफुल प्योर सोल रेखा आंटी। शुक्राना। आज आपकी जर्नी सुनकर ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल आया मेरे। शुक्राना, बहुत ताकत मिली है बहुत दूर तक चलने के लिए। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना रेखा आंटी, तृप्ता आंटी, और आप सब लोगों से मिलवाने के लिए। गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी संगत, इतने सत्संग सुनती हूँ, और मैं खुद ब्लेस होती हूँ, बहुत ब्लेस होती हूँ। आप सबका शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल 29 सितंबर को कल हार्ट डे है, वर्ल्ड हार्ट डे। और ये अपना कल हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस के बारे में गंगाराम हॉस्पिटल की एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो आएंगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि डॉक्टर कविता से इंटरेक्टिव सेशन चलेगा कल 8 बजे से 9:15 9:30 बजे तक। तो प्लीज ट्राई टू अटेंड द सेशन। थैंक यू। ओवर टू यू जोरी आंटी। थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू सबिता आंटी। सबका शुक्राना। फिर से गुरुजी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। और अभी साथ संगत जी हम गुरुजी की
गुरु जी का शुक्राना और मंत्र जप करेंगे। ओवर टू यू एकता आंटी। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना,
तर मन करे शुकराना। धारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना। राजी होवे रजाए विच दुनिया अंदर जो मेहमाना। दुनिया अंदर जो मेहमाना। विस्मादी विस्माद विच कुदरत कादर नू कुर्बाना। कुदरत कादर नू कुर्बाना। लेप अलेप सदा निर्वाणा। लेप अलेप सदा निर्वाणा। करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना। कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना। करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना करे शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपाल, लख लख जय गुरु शुक्राना है जी। मेरे मालिक का। अनंत मुझे माफ करना गुरु जी महाराज।